नगर सेठ विजय सिंह अपने नगर के अंदर प्रति वर्ष पहलवानों को आमंत्रण प्रदान करता था और वहाँ पर दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े पहलवान होते थे वहाँ पर अपने दाव पेच दिखाने के लिए आते थे। जो पहलवान जीतता था नगर सेठ प्रति वर्ष उसको सम्मानित करने में भी अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखता था। जब दंगल प्रारंभ होता उस समय दृश्य है वह बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी बनना प्रारंभ हो जाता था। आपस के अंदर जब प्रतिस्पर्धा का दौर प्रारंभ होता, कौन सा पहलवान किस पहलवान को चित्त कर देगा ये अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा पाता था। दर्शक लोग पहलवानों का उत्साह बढ़ाने में भी कोई प्रकार की अपनी तरफ से कमी नहीं रखते थे। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा वातावरण है वह हर पल गुंजायमान बना हुआ रहता था। बहुत अच्छा बड़ा हट्टा कट्टा ऊंचा पहलवान जो अपने आप को दारा सिंह से कम नहीं मानता था, प्रति वर्ष वह स्पर्धा में आता और हर वर्ष वह प्रथम स्थान पर रहता। सब जगह उसके नाम की चर्चाएं हैं वो अपने आप ही होने प्रारंभ हो जाती थी। खेल प्रारंभ होते उससे पूर्व ही लोग यह उद्घोषणा करना प्रारंभ कर देते थे, प्रथम स्थान पर तो दारा सिंह है वही आएगा, उसके सामने कोई टिक सके ऐसा माई का लाल आज तक इस धरती पर कोई भी पैदा नहीं हुआ है। दारा सिंह जब अपनी प्रशंसा सुनना प्रारंभ कर देता था तो उसका सीना गर्व से और ज़्यादा फूलना प्रारंभ हो जाता था। अहंकार उसका सातवें आसमान पर चढ़े बिना नहीं रहता था। वो अपनी भुजाओं के ऊपर हमेशा दाद देना प्रारंभ कर देता था। मेरी भुजाओं के अंदर इतनी ताकत और शक्ति है, कौन है किसकी मजाल है जो मेरे सामने टिक सके। इतना अहंकार उसके हर समय के अंदर विद्यमान रहता था। इस बार जब नगर सेठ ने यह आयोजन करने का मन में संकल्प किया तब विचार मन में पैदा होता है, एक बार पूरे विश्व के पहलवानों को आमंत्रित करना चाहिए जिससे खेल जगत के अंदर एक नई हलचल है वह अपने आप ही प्रारंभ हो जाएगी। दुनिया भर के खिलाड़ी जब आएंगे तो दुनिया भर के बड़े बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए आएंगे और जब प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए आएंगे तब मेरा नाम है वह भी चारों तरफ गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह की चिंतन धारा जब नगर सेठ के मन में आनी प्रारंभ हो जाती है तब वह अपने साथियों को अपने पास में आमंत्रण करता है। आमंत्रित करने के पश्चात उनके साथ में विचार विमर्श का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। साथी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने वाले ही ज़्यादा थे। सब ने कहा नगर सेठ आपके पास में पैसों की क्या कमी है, इस बार तो पैसों की बरसात कर दो तो आने वाले लोग हैं वो भी आपकी वाह वाह करने लग जाए और हमारे को भी आनंद और मज़ा आ जाए। पैसे के साथ के अंदर आप जितने भी बाहर के लोग आए पहलवान आए उनके लिए 56 भोग का भी आयोजन कर दोगे तो सोने के अंदर सुगंध होते हुए भी देरी नहीं लगेगी। चढ़ाने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है तो चढ़ने वालों की भी दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं है। नगर सेठ के मन के अंदर भी अपना नाम कमाने की इतनी ज़्यादा होश जग जाती है वह तत्काल यह उद्घोषणा करने में अपनी तरफ से
कोई देरी नहीं लगाता है। इस बार जो पहलवान प्रथम स्थान पर आएगा उस पहलवान को इस बार 3 लाख रुपये कलदार नगद प्रदान किए जाएंगे। इतनी बड़ी उद्घोषणा जब नगर सेठ करता है और यह उद्घोषणा जब सारे विश्व के अंदर गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है, सारे विश्व के अंदर एक नई हलचल है वह मचनी प्रारंभ हो जाती है। बड़े बड़े विश्व भर के पहलवान हैं वो अपने आप ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। दुनिया भर के जो लोग खेल जगत के अंदर रुचि रखने वाले थे उस खेल को देखने के लिए भी आने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। नगर सेठ ने अपने पूरे विजय नगर को दुल्हन की तरह सजाने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखी थी। जगह जगह पर भंडारे हैं वो चालू हो जाती हैं। लोगों के ठहरने की व्यवस्था आदि संपूर्ण रूप से तैयार होने प्रारंभ हो जाती है। निर्धारित समय पर नगर सेठ स्वयं पहुंचता है प्रतियोगिता को प्रारंभ करवाने के लिए। सारे के सारे पहलवान हैं वो बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवानों को देखकर लोगों के मन के अंदर एक नया ही रोमांच है वह भरना प्रारंभ हो जाता था। नगर सेठ ने जो ही खेल आयोजन प्रारंभ करने की उद्घोषणा के साथ यह उद्घोषणा की इस बार जो पहलवान प्रथम स्थान पर आएगा उसको सोने की शील्ड के साथ के अंदर 3 लाख रुपए कलदार प्रदान किए जाएंगे। सारे पहलवानों के मन के अंदर नया जोश भरने वाला यह उद्घोषणा का कार्यक्रम वास्तव में ही और ज़्यादा प्रभावशाली बनना प्रारंभ हो जाता है। और जब वह खेल प्रारंभ होता है दारा सिंह वह अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा पहलवान प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह मैदान में उतरता है अनेकों अनेकों देशों के बड़े बड़े पहलवान हैं उसके सामने चित्त होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब दारा सिंह की जीत होती है सारा परिसर है वह तालियों के गड़गड़ाहट से गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ दारा सिंह की जय जयकार होनी है यह प्रारंभ हो जाती है। दारा सिंह अपनी जीत को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है मेरे समान इस दुनिया के अंदर कोई भी ताकतवर पहलवान नहीं है। गर्व के साथ उसने चुनौती दी मैंने सारे पहलवानों को चित्त कर दिया है। अब भी किसी के मन के अंदर मेरे साथ के अंदर कुश्ती करने की इच्छा हो तो वो मैदान के अंदर उतर सकता है। उस समय एक दुबला पतला व्यक्ति उसके मन में जोश जगता है और वह अपना दांव चलाने के लिए मैदान में दारा सिंह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग देखते रह जाते हैं। दारा सिंह ने कहा अरे तेरे को पता नहीं है मेरी शक्ति का, क्यों अपने शरीर को यहाँ पर चित्त कराने में मिट्टी में मिलाने के लिए आया है। दुबला पतला व्यक्ति दारा सिंह के कानों के अंदर जाकर फूंक मारता है आप जैसे बलवान व्यक्ति के साथ के अंदर कौन जीत सकता है। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर आप यदि इस बार मेरे साथ में कुश्ती लड़ो, यदि आप हार जाओगे तो 3 लाख रुपये तो वह मेरे को देगा। मैं अपनी तरफ से 3 लाख रुपये और मिलाकर आपको 6 लाख रुपये प्रदान कर दूंगा। यह सुनते ही दारा सिंह मद के अंदर मोहित हो जाता है और दांव पेच लगाना प्रारंभ करता है, नाटक करता है और स्वयं हारने का नाटक करता है, हार जाता है। लोग उसकी किरकिरी करना प्रारंभ कर देते हैं, चारों तरफ उसका अपमान होना प्रारंभ हो जाता है। दुबले पतले व्यक्ति का सम्मान जब होता है लोग आश्चर्य के साथ उसके साथ निहारना प्रारंभ कर देते हैं। मैच समाप्त होने के पश्चात दारा सिंह पहुंच जाता है उस दुबले पतले व्यक्ति के आवास पर। 6 लाख रुपये
और वह सोने का मेडल मांगने के लिए। दुबले पतले व्यक्ति ने कहा, कौन सा मेडल, कौन से 6 लाख रुपए? वह तो अपना लड़ाई का स्थान था और आपने मेरे साथ के अंदर दांव पेच खेला और मैंने आपके साथ में दांव पेच खेला और मेरे दांव पेच में आप फंस गए, लालच में फंस गए, हार गए। अब कौन सा पेच है? कुछ भी नहीं है। जीत हमेशा दाव पेच की ही होती है। मैंने दाव पेच लगाया और मैं जीत गया। अब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दारा सिंह अपना मुंह लटकाकर चला जाता है। जो दाव पेच समझना भूल जाता है वह हमेशा हार का मुंह देखता है। आचार्य भूपेंद्र।